देखो बस आज मैंने 2 ट्रेड लिया है क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है? एक लिंक यूएसडी है और दूसरा गोल्ड है, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको रिमाइंडर डाल दूँ कि मैंने पिछले 4 ट्रेड लिया था जिसमें से मेरा 2 प्रॉफ़िट और 2 लॉस हुआ है। इसका ये बताने का ये मतलब है कि आप इस बात से ट्रस्ट कर सकते हो कि आपके पास एक्सपीरियंस जितना भी हो जाए, ठीक है? आपको लॉस भी होगा और आपको प्रॉफ़िट भी होगा, बट आपको प्रॉफ़िटेबल बनाता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? आपका ट्रेड नहीं। आप ट्रेड तो जितना मर्ज़ी कर लो, आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं है, तो आप प्रॉफ़िटेबल नहीं बन सकते, ठीक है? तो इससे पहले मैंने 4 ट्रेड लिया था कल, जिसमें से मेरा 2 एसएल हिट हो गया है और 2 प्रॉफ़िटेबल क्लोज़ हुआ है। ओवरऑल मैं कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ क्योंकि मेरा जो एसएल एक ट्रेड का जो एसएल था, क्वांटिटी जो था वो थोड़ा बड़ा था जिसकी वजह से उसमें लॉस थोड़ा ज़्यादा हुआ, बट वो भी एज़ पर रिस्क मैनेजमेंट ही था। बट हाँ, उसका क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से एसएल छोटे होने की वजह से भी उसमें थोड़ा ज़्यादा लॉस हो गया, जिसकी वजह से मेरा 2 ट्रेड लॉस और 2 ट्रेड प्रॉफ़िट था और मैं ओवरऑल कॉस्ट टू कॉस्ट था। उसके बाद आज जब मैंने 2 ट्रेड लिया, देखिए लाइव ट्रेड चल रहा है, एक मेरा प्रॉफ़िट क्लोज़ होने वाला है आपके सामने, ठीक है? ये ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट में मेरा मोस्टली पॉसिबल है, ये 2 से 4 मिनट में ये प्रॉफिटेबल क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? तो आज भी मैंने 2 ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है? एक लिंक यूएसडी है और एक गोल्ड में है, ठीक है? तो गोल्ड मेरा कॉस्ट टू कैश अभी चल रहा है, ये इसमें थोड़ा वक़्त लग सकता है प्रॉफिट होने में, लेकिन लिंक यूएसडी में मेरा अभी प्रॉफिट हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ़ आपको ट्रेडिंग अ, स्ट्रैटेजी बताने आया हुआ हूँ, ठीक है? आपको अ, किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे चार्ट पढ़ते हैं, कैसे रिस्क मैनेजमेंट लेते हैं, ये बताऊँगा। लेकिन आपको किसी भी तरह का कॉल या टिप्स नहीं दूँगा, यानी कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप भी आके ट्रेडिंग कीजिए, क्रिप्टो करेंसी में भी या किसी भी अदर प्लेटफ़ॉर्म में आप ट्रेड कीजिए। ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, इसमें आपका सारा का सारा कैपिटल, आपके पास जितना पैसा है, वो सब गँवा सकते हो या फिर आपके पास अगर नॉलेज है, सही प्रैक्टिस है और वक़्त के साथ-साथ आप इसमें से बहुत पैसे कमा भी सकते हो। ठीक है? तो आगे लिंक यूएसडी में मेरा ट्रेड लेने का क्या लॉजिक था, वो लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वीडियो मैं लेंथी नहीं करना चाहता हूँ, मैं डेली बेसिस में एक वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है? आप छोटे-छोटे वीडियो देख के एंट्री कैसे लेते हैं, वो आप सीख सकते हैं, ठीक है? और 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे, 1 लाख फॉलोअर होने पे मैं कुछ लोगों को, यानी कि कुछ लोगों को नहीं, उस 1 लाख में से जो भी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्स दूँगा। यानी कि आपको उसमें स्विंग ट्रेडिंग, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस रहेगा विथ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? तो 1 लाख सब्सक्राइबर और 1 लाख फॉलोवर पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्स देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एक वक़्त में बहुत ज़्यादा कोर्स में पैसा खर्चा किया है, तो मैं किसी और का नहीं खर्चा करवाना चाहता हूँ। मैं जो भी ट्रेड से कमा रहा हूँ, वो मेरे लिए इनफ है। इसलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट का आपको कोर्स देना चाहता हूँ, ठीक है? इस लिंक यूएसडी में अगर आप मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक देखोगे, तो मैं ड्राइंग के साथ समझाता हूँ। देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे आया, ऊपर गया, यहाँ पे आया, ऊपर गया, यहाँ पे आया, दोबारा ऊपर, ठीक है? आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट बार-बार इस एरिया में आने के बाद ऊपर जा रहा है, ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो यानी कि मार्केट 1 बार, 2 बार यहाँ पे आ चुका है, इससे पहले भी एक बार पीछे मैंने चेक किया, वहाँ से इसी सेम एरिया से मार्केट वो अपर साइड जा चुका है, ठीक है? लेकिन आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर तो जा रहा है, लेकिन इसी एरिया से गिर भी रहा है, मार्केट ऊपर तो जा रहा है, सेम पॉइंट से गिर भी रहा है, ठीक है? तो साफ-साफ है कि इसी पॉइंट से दोबारा मार्केट ऊपर जा सकता है। देखो ट्रेडिंग जो है वो एक्यूरेसी का खेल है, उसमें आप आइडिया लगा सकते हो लेकिन 100% गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है? तो जैसे ही मार्केट दोबारा इसी पोज़ीशन में आया, तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बना और यहीं पे मैंने कॉल एंट्री ले ली और अपना टारगेट जो है इसी पर रखा क्योंकि यहाँ से जब मार्केट बार-बार नीचे आ रहा है, तो डेफ़िनेटली ये ट्रेड भी मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, तो मुझे उससे ऊपर टारगेट रखने का मतलब ही नहीं होता है, ठीक है? अब मार्केट को मैंने यहाँ पे ऐसा रखा कि इन केस मान लीजिए मार्केट मेरे इस डायरेक्शन में नहीं जाती है और यहीं से मार्केट क्रैश हो जाती है या गिर जाती है, तो एक एसएल रखना, एक स्टॉप लॉस रखना ताकि आपका छोटे में लॉस कट हो जाए। अगर मार्केट आपने देखा नहीं और यहाँ तक आ गया तो एक बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है? इसलिए ट्रेड लेते टाइम ही आप एसएल फिट कर दो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है? तो मार्केट यहीं से वापस गया तो इसलिए मैंने यहाँ पे एसएल रखा और टारगेट सेम पोज़ीशन, ठीक है? बहुत ही सिंपल है। देखो ट्रेडिंग ना बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड हमने उसको बना रखा है सोशल मीडिया में अजीब-अजीब स्ट्रैटेजी, अजीब-अजीब तरीके। आप अगर प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सीख गए ना, तो इनफ है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? उसके बाद प्रैक्टिस करते-करते आप और एडवांस हो जाओगे। लेकिन आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन सीख के धीरे-धीरे ट्रेड करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए ऑलमोस्ट मेरा प्रॉफिटेबल क्लोज होने ही वाला है, ठीक है? थोड़ी देर में ये मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, उसके बाद ये प्रॉफिटेबल क्लोज हो जाएगा, ठीक है? मैं चाहूँ तो इस ट्रेड को और लॉन्ग खींच सकता हूँ, यानी कि मैं अपने टारगेट को बड़ा कर सकता हूँ, बट
मेरे को यहाँ पे टारगेट बड़ा नहीं करना है, क्योंकि मुझे जहाँ तक आइडिया है मार्केट इसी एरिया से दोबारा नीचे आ सकती है, यहीं से, या फिर क्या पता इससे पहले ही यहीं जहाँ पे मार्केट अभी है यहीं से वापस आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी तो 2-4 मिनट और वेट करूँगा। अगर इन केस मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करती है तो मैं ट्रेड को बीच में ही कट कर दूंगा, ताकि मेरा लॉस ना हो। ठीक है, अभी आप अगर नेक्स्ट गोल्ड चेक करोगे, ठीक है, तो देखिए मार्केट काफ़ी टाइम से फॉल कर रहा है ऊपर से। आप अगर पीछे का चार्ट देखेंगे तो मार्केट फॉल कर रहा है। ठीक है, और देखिए इसी एरिया से मार्केट एक बार ऊपर भी जा चुका है, यहीं से मार्केट ऊपर भी जा चुका है। ठीक है, तो आप अगर चेक करोगे तो मार्केट फॉल किया। ठीक है, यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना, यानी कि डोजी कैंडल। ठीक है, मार्केट दोबारा ऊपर गया, दोबारा फॉल किया, दोबारा ऊपर गया, यानी कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, एक तगड़ा पॉइंट बन रहा है जहाँ पे मार्केट में बार बार बाइंग आ रही है। यहाँ यानी कि यहाँ पे कोई एक बायर बैठा हुआ है, को बार बार यहीं से बाइंग कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी फॉल कर चुका है। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ पे 2 बार इसी पॉइंट से रिवर्स गया, तो जैसे इस पॉइंट को क्रॉस किया मैंने यहीं पे बाइंग कर दी, यहीं पे बाइंग कर दी, जिसके बाद मार्केट दोबारा थोड़ा सा क्रैश हो गया। बट मेरा एसएल इसके नीचे था, तो मेरे को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इनकेस मार्केट मेरे अपोजिट साइड भी आ जाती है तो ठीक है, एक छोटा मोटा लॉस के साथ ये ट्रेड क्लोज हो जाएगा। लेकिन मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक आने के बाद देखिए धीरे धीरे रिकवरी कर रही है, ऊपर जा रही है। जब आपका स्ट्रैटेजी अच्छा हो ना, आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यही था लॉजिक इसको, इस ट्रेड को लेने का। बट ये गोल्ड में जिस लॉजिक से मैंने लिया ना, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉजिक है लिंक यूएसडी में। ठीक है, गोल्ड का तो मैंने बस इसलिए लिया हुआ है क्योंकि गोल्ड काफ़ी गिर चुका है, बट ये थोड़ा सा लॉजिक से, बट ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट 2 बार, यहाँ पे 2 से 3 बार सेम लोकेशन पे आने के बाद मैंने यहाँ से ट्रेड को इस ट्रेड को लिया है। बट गोल्ड में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गोल्ड में आने के बाद थोड़ा सा ही रिट्रेस दिखाया और मैंने ट्रेड ले लिया। बट मुझे कॉन्फिडेंस था और मैंने बहुत छोटा एसएल लगाया हुआ है, मेरे बहुत छोटे क्वांटिटी के साथ मैंने ट्रेड किया है और छोटा सा एसएल लगाया हुआ है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, बट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो आप जो जिस भी क्वांटिटी से आप उस ट्रेड को लेते हैं, तो उससे कम क्वांटिटी से ट्रेड को लीजिए। लाइक गोल्ड में मैं मान लीजिए 10 या 15,000 से ट्रेड करता हूँ, बट यहाँ पे जो ट्रेड लिया वो थोड़ा सा रिस्की था। मान लीजिए गोल्ड में 15,000 से ट्रेड करता हूँ और ये जो ट्रेड लिया रिस्की था, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ ये ट्रेड मेरे साइड डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है, तो मैं वहीं पे 15,000 का ट्रेड नहीं लूँगा, सिर्फ 5,000 का ट्रेड लूँगा, कि इन केस अगर मेरे अपोजिट भी जाती है तो मेरे को एक छोटा सा लॉस होगा। ठीक है, और प्रॉफिट होगा तो भी छोटा होगा, बट ठीक है, अगर थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, जैसे ये वाला ट्रेड थोड़ा सा रिस्की था, तो मैंने अपनी क्वांटिटी को कम कर दिया है। जैसे लिंक यूएसडी को अगर चेक करोगे तो इसका मुझे कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा था और इसका लॉजिक भी बहुत ही एक्यूरेसी वाला लॉजिक था, तो मैंने इसमें जो भी मेरा रिस्क है मैंने उस हिसाब से अपना ट्रेड को लिया हुआ है। ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल क्लोज होने वाला है और गोल्ड देखिए मेरे डायरेक्शन में जाने ही वाला है। थोड़ा सा लॉस में चल रहा है, इसके बाद गोल्ड भी मेरा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। देखो बस, ठीक है, ट्रेडिंग अपनी जगह है। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश मत करो। आप अगर पैसे कमाने के चक्कर में जाओगे ना तो लॉस ही कर लोगे। ठीक है, प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो, 3 साल 4 साल एटलीस्ट 2 साल तो प्रैक्टिस करो। 2 साल तक अपने पैसे को इतना ही डालो ट्रेड में कि अगर मान लीजिए, एक मिनट मैं इस ट्रेड को थोड़ा मैनेज कर लूँ। देखिए 2 साल तक इतना ही रिस्क लीजिए कि अगर आपको डेली लॉस भी हो रहा है तो आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिया और 10 में से 6 या 7 आपका लॉस चला गया, बट वो लॉस इतना छोटा छोटा होना चाहिए कि आपको फर्क ना पड़े, क्योंकि 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल होएगा ही होएगा। ठीक है, इसलिए मान लीजिए 10 ट्रेड आपने लिया 10 दिन में, या फिर 5 दिन में 10 ट्रेड लिया। ठीक है, तो उसमें से अगर आपका 6-7 भी लॉस चला गया तो इतना छोटा छोटा लॉस होना चाहिए, इतनी क्वांटिटी कम होनी चाहिए कि आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े। उससे क्या होगा, उससे आपको प्रैक्टिस होएगी। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं ना तो कंपनी पढ़ना सीखिए, फंडामेंटल पढ़ना सीखिए, कंपनी कैसे बिजनेस करती है वो सीखिए। लेकिन आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना
तो सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल काम नहीं आता है, यहाँ पे कंपनी का बैकग्राउंड काम नहीं आता है, क्योंकि आप 5 या 10 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे के लिए एंट्री ले रहे हैं। यहाँ पे क्या ही आपको फंडामेंटल चाहिए, यहाँ पे चाहिए आपको रिस्क मैनेजमेंट, प्रैक्टिस, प्राइस एक्शन, ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस। बट अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको फंडामेंटल भी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस भी चाहिए, कंपनी कैसे बिजनेस कर रही है वो भी चाहिए, उसका आगे का ग्रोथ का प्लान क्या है वो सब कुछ चाहिए। तो मेरा कहना है कि देखो यार, अंबानी, अडानी, ये सब रिचेस्ट लोग कैसे बने पता है? ये लोग, देखो मैं कोई बहुत बड़ा डीप बातें बोलने वाला नहीं हूँ। ये सब इसलिए रिचेस्ट बने क्योंकि इनके पास मल्टीपल सोर्सेस बिजनेस है। कहीं से न कहीं से इनकी अर्निंग जनरेट हो ही रही है। अगर कोई लॉस में है तो कोई प्रॉफिटेबल है। तो ये भी रिस्क मैनेजमेंट को पूरा फॉलो करते हैं। ठीक है? तो मेरा साफ-साफ कहना है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग मत करो, इन्वेस्टिंग भी करो और ट्रेडिंग भी करो। देखो इसको सीखने में 4 से 5 साल लगेंगे, एग्ज़ैक्ट बात है। ठीक है? आप अगर सोशल मीडिया की बातों में आके, मैं भी सोशल मीडिया में ही बोल रहा हूँ, यानी कि यूट्यूब में ये वीडियो देख रहे होगे या फिर इंस्टा में। बट मान लो यार इसके अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं ना, मैं आपको कैसे टीच करूँ, मैं आपको कैसे सिखाऊँ? ठीक है? आप सोशल मीडिया की बातों में आके कभी भी ये मत सोचना कि 1 साल में, डेढ़ साल में, 2 धीरे-धीरे 3 साल, 4 साल, 5 साल में आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट होने लगेगा। ठीक है? तो इसलिए 2 साल, 3 साल तक सिर्फ़ प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ़ प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ़ प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एक अच्छा ट्रेडर बन जाएँगे आप, और वो भी छोटे-छोटे लॉसेस के साथ। ठीक है? देखिए ये टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद भी मार्केट इतना खतरनाक बाइंग है कि काफ़ी ऊपर जा रहा है। पर ठीक है यार, आप इतना ज़्यादा आइडिया नहीं लगा सकते कभी भी कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। देखिए इससे पहले यहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा था, तो बहुत चांसेस है कि यहाँ से भी गिरे। बट यहाँ से नहीं गिरा है और ऊपर जा रहा है, तो ठीक है। आप टारगेट को स्क्रॉल भी कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया, और ठीक है, मेरे को नहीं लगता हम टारगेट को ऐसे खींच के और ऊपर तक ले सकते हैं, पर ठीक है, मैंने नहीं किया। ठीक है? अभी मैं अपना गोल्ड चेक करता हूँ। देखिए गोल्ड मेरा अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है और बहुत जल्द ये भी धीरे-धीरे प्रॉफ़िटेबल में चला जाएगा।